नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक वाले के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की के बारे में हम आज बात करेंगे और सारा का सारा जो पेपर है, हमने जो पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो पूरा का पूरा वहीं से आया है। चलिए शुरू करते हैं कि आंसर की आपको देखनी। तो पहला क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ये स ऑप्शन आएगा जिसमें आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण, हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे रखा है, इसमें के मूल समान है तो के का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा द ±4, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु 3 और 4 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो बिंदु 3 और 4 की जो वाई अक्ष से दूरी होगी वो आ जाएगी 3। ये सारे क्वेश्चन हमने पहले से ही डिस्कस कर रखे थे। सारा का सारा जो पेपर है हमारे उसी पेपर से आया। अगला क्वेश्चन है 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण जो हमारे पास दे रखा है 3√3x² + 10x + √3 का विविक्तिकार क्या होगा। तो इसका विविक्तिकार, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि द्विघात समीकरण, इसका हमें विविक्तिकार बताना। तो विविक्तिकार इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 64, इसका आ जाएगा b² - 4ac से हम इसका आंसर निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है 18ab - 3 और इसमें समांतर श्रेणी में a + b का मान हमें ज्ञात करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, इसका हो जाएगा 15, इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 sec 45 और cos 45 की वैल्यू कितनी होगी। तो sec 45 और cos 45 की जो वैल्यू लगा के आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर द, हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है वृत्त की जीवा, उसकी लंबाई, जो क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी होती है। तो वृत्त की वह जीवा जो दोगुनी होती है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ब, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यास। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो 2πr, तो 2 की और पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और मल्टीप्लाई बाय 3.5। जब इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे 0.5 आ जाएगा और 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 11 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन इसका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 486 वर्ग सेंटीमीटर। तो घन की भुजा ज्ञात करो। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो हमारे पास होता है 6a² बराबर में कितना दे रखा है, हमें ये दे रखा है भुजा की माप हमें निकालनी है। तो a² आ जाएगा 486/6। जब इसमें इसका भाग देंगे तो आंसर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें बहुलक हमें बताना है 3, 5, 7, 4, 2, 2, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा होता है, 4 से बड़ा अंक होता है 5 और 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/6, यानी कि काटेंगे तो 1/3। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन है 95 और 152 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसमें ऑप्शन आंसर लिखा हुआ है 19, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृत्त पर स्थित एक बिंदु से अगर वो वृत्त के ऊपर स्थित है तो कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। सारा जो पेपर है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो हमने दिया था, यूट्यूब पे हमने जो 2 पेपर के बारे में डिस्कस किए थे, सारा का सारा पेपर उसी से आया है। अगला क्वेश्चन है cos² 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन है वृत्त तथा इसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या टेंजेंट पॉइंट हम इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात करो। तो इस सभी को जोड़ना है अपने को। 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 को और 9 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका आंसर 15, इसका आंसर आ जाएगा। भाग दे देंगे हम इसमें किसका, 5। ये इस तरीके से होगा कि 5 + 7 + 9 + x के टोटल है हमारे पास 4 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 15, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर 7 का योग आने की प्रायिकता। तो 2 पासों को फेंकते हैं तो हमारे पास 7 कब आता है, 1 और 6 में आता है। 1 और 6 इस प्रकार से होता है, तो ये भी 7, 2, तो ये हो गए। इस प्रकार से कितने हो जाएंगे 1/6, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है के का मान ज्ञात करना है हमें अगर उसके अनंत हल होते हैं। अनंत हल कब होते हैं, जब लाइन हमारी क्या होती है, पैरेलल होती है, तो कोइंसिडेंट होती है। जब हमारी लाइनें समपाती होती है तो समपाती रेखाओं के लिए कितना होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ से हम इन सभी की वैल्यू पुट करके आंसर इसका निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य सूत्र लिखो। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a। ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है
कि अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सारवंत डी है तो पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा पद A5 इक्वल टू कितना होगा, A+4D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समरूप आकृतियों को परिभाषित करो। तो समरूप आकृतियां कौन सी होती है, जिनमें आमाप क्या होता हो, साइज और शेप दोनों इक्वल नहीं होती हैं, केवल साइज सेम हो सकती है, शेप जरूरी नहीं कि इक्वल होती है। और समरूप कैसे होती है कि उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए और संगत कोण बराबर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2tan30/1 - tan² 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2/1/√2 1/√3 और 1 - 1/√3 का स्क्वायर करके हम इसका आंसर निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है 1 - cos² थीटा, जहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। तो 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा, और स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। तो 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, यहाँ से पृथ्वी का जो अवनमन कोण है 30 डिग्री है, यहाँ से ये 10 हो जाएगा, तो हमें ये दूरी निकालनी है। तो x बराबर, तो tan 30 बराबर हो जाएगा 10/x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 1/√3 और 10/x, तो आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी x = tan√3 मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और उससे 5 सेंटीमीटर दूर एक वृत्त पर हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा बनानी है। तो 3 सेंटीमीटर का इस प्रकार से एक वृत्त बनाना था और यहाँ से एक बिंदु से जो यहाँ से है इसके ऊपर क्या बनानी थी, हमें एक स्पर्श रेखा बनानी थी। ये सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो हमने दिए थे वहीं से आए हैं। इन सभी के बाकी के आंसर की जो है आपको जल्द ही मिल जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि संस्कृत का जो भी पेपर होगा वो हमारे वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो पूरे पेपर को अच्छे तरीके से हमने पहले ही समझाया दिया था, सारा का सारा जो पेपर है वहीं से आया है। तो चलिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।